हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार, आपका अपना साथी। कैसे आप सब? आशा करते हैं कि लॉकडाउन की इस पीरियड में आप अपने घर पे अच्छे होंगे, सुनिश्चित रूप से होंगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने जिससे आप अवगत हैं, जानकार हैं, लेकिन वो तरीका अगर यूज़ करने के बाद आपको कुछ बेहतर इसमें मिलेगा। तो दोस्तों, टॉपिक इज़ टुडे, आज का टॉपिक जो है वो टॉपिक है आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस तो हम लोग सभी लोगों ने पढ़ा है, लेकिन आज मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, तरीके और तजुर्बे के साथ कुछ अलग दिखाएंगे, कुछ बेहतर। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल ऑफ द गाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्नवाचक वाक्य की अगर बात करें, इससे कुछ भी आप मॉडिफाइज कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद अभी हमने यहाँ पे बात करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी कहते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। व्हेन इट इज आस्क्ड when it asked for comments, when it asked and modifies to question for others that is called इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को IS के रूप में भी आप मॉडिफाइज कर सकते हैं। तो when it asks for and modifies to question for others, मतलब जब किसी से प्रश्न पूछा जाता है, किसी से प्रश्न पूछने के लिए वहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। जैसे हम लोग कभी भी, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या ले रहे हो, तुम क्या दे रहे हो, क्या तुम खान आ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम दे रहे हो, ठीक है। या तो इस तरीके से जब प्रश्न को पूछा जाए, इसी सेंटेंस को जब वहाँ पे मॉडिफाइज करेंगे तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस मालूम हो गया है कि जब प्रश्न को पूछा जाता है, ऐसे भी कह सकते हैं जब प्रश्न को पूछा जाता है, किसी दूसरे से प्रश्न को पूछा जाता है, इस फैक्ट को या इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये दोनों तरीके, ये पहला तरीका आपको क्लियर हो गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अब काइंड्स की बात करें, काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस IS इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे 2 काइंड्स, देखिए क्या होता है, 2 काइंड्स होते हैं। तो देयर आर 2 kinds of interrogative sentence. There are 2 kinds of interrogative sentence. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जब प्रश्न पूछा जाता है किसी दूसरे से, वही क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसके प्रकार में बात करें, यह 2 प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के। पहला अब टॉपिक हम यहाँ लेके चलते हैं और पहला टॉपिक क्या होगा। तो पहला टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला टॉपिक। सबसे पहला क्या होता है, पहला टॉपिक होता है यस और नो टाइप्स क्वेश्चंस। यस और नो टाइप्स क्वेश्चंस मतलब टाइप्स क्वेश्चंस यानी कि हम लोगों से या हमसे क्वेश्चन से 2 तरीके से पूछे जाते हैं। पहला क्या होता है, यस नो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस।
यस नो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मतलब क्या होता है, हम लोग प्रश्न कभी कभी ऐसे देते हैं कि हम लोगों को वहाँ मॉडिफाइज करना है कि यस नो टाइप्स क्वेश्चन होते क्या है। जब किसी भी प्रश्न का जवाब हम सीधे हाँ या ना में दे सके, हाँ या ना में दे सके तुरंत, वो होगा यस नो टाइप्स क्वेश्चंस। यस नो टाइप्स क्वेश्चन, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आई रिपीट, जब किसी प्रश्न का जवाब हम सीधे हाँ या ना में दे सकते हैं या देते हैं, वही क्या होता है यस नो टाइप्स क्वेश्चन। यस नो टाइप्स आप नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं कि यस नो जिसका जवाब हाँ या ना में दे, ठीक है। क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम देख रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम देख रहे हो, क्या तुम पढ़ा रहे हो, क्या तुम सो रहे हो। आप किसी भी अपने कलीग्स से, अपने फ्रेंड से कोई भी काम करने अगर कोई ज़्यादा है तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या से अगर क्वेश्चन उठ रहा है तो उसके लिए हम लोग जरूर कह देते हैं कि यस या नो। जैसे हमने बोला कि क्या तुम बाजार जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो वो बंदा अगला कुछ भी बोल सकता है, यस या नो में जवाब दे सकता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और इनको पहचानने या करने का तरीका ये होता है कि इनका जो स्टार्टिंग होता है वो हमारे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से होता है, हेल्पिंग और मेन वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पर पहले क्लियर करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ही क्लियर करेंगे आपको कि पूरी तरह से इनको कैसे आपको सब्जुगेट करना है, कैसे आपको बताना है। तो हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ पे बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इसे देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स, तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से आप किस प्रकार से इसे मॉडिफाइज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे, यानी कि जब प्रश्न में इस तरीके से, जैसे इज, एम, आर, इज, एम, आर, फिर उसके बाद क्या होता है वाज, वेयर, डू, डज, विल, shall, has, have, had, will, shall, and has, have, had, will have, shall have, will have, shall have, shall have, did, has been, have been, etc। वैसे बहुत से हैं दोस्तों, एटसेट्रा टू एटसेट्रा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जब किसी प्रश्न का शुरुआत या प्रारंभ इनसे हो, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, डिड, हैज बीन, हैव बीन, इन सभी प्रश्नों का शुरुआत इनसे अगर हो रहा है तो वे जितने भी होंगे वे सभी क्या होंगे, ये आपकी यस नो टाइप्स वाले क्वेश्चन को ही मॉडिफाइज करेंगे। तो यस नो टाइप से हमने क्लियर कर लिया कि जिनका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे अगर हमने बोला ठीक है कि आर यू ओके, कहीं हम लोग कहीं जा रहे हैं, कोई आपका फ्रेंड्स है साथ में, वो गिर गया, आपने सीधे कह दिया आर यू ओके, तो जवाब वो दे सकता है यस या नो। यस में भी दे सकता है, नो में भी दे सकता है, ये जवाब उसके अकॉर्डिंग सही रहेगा। तो ये दोस्त आपको हमने यहाँ पे बता दिया कि इससे फैक्ट से पूरी तरह से आप अवगत हो सकते हैं, यस नो टाइप्स वाले क्वेश्चन को आसान से आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा सबसे पहला पॉइंट, यस नो टाइप्स क्वेश्चन। यस नो टाइप्स क्लियर हो गया, तो दूसरा टॉपिक लेके चलते हैं अब WH टाइप्स क्वेश्चन। तो WH टाइप्स क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, WH टाइप्स क्वेश्चंस। तो WH टाइप्स क्वेश्चंस दोस्तों आप लोगों ने अपनी किताबों से जानकारी ली होगी, अगर नहीं होगी तो मैं आज आपको बेहतर बताऊंगा कि WH टाइप्स क्वेश्चन। WH टाइप मतलब WH लग गया मतलब क्या है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, इस तरीके से WH जरूर उसमें जुड़ा रहेगा, कनेक्टिविटी रहेगा। तो WH टाइप्स क्वेश्चंस अब हम लोग यहाँ पे इसे मॉडिफाइज करेंगे। तो WH टाइप्स में हम लोग इससे बात करते हैं जिन प्रश्नों का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, उनके लिए हमें
उत्तर बनाना पड़ता है या देना पड़ता है, वही होता है WH टाइप क्वेश्चंस। तो WH टाइप्स क्वेश्चंस में अब हम इसके प्रकार जान लेते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। इस प्रकार को हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि WH टाइप्स वाले क्वेश्चंस वे होते हैं जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे पाते, उनके लिए हमें उत्तर देना पड़ता है। जैसे अगर हम बोलें कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तो जवाब यस या नो नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे जवाब दिया जाएगा माय नेम इज वैभव, माय नेम इज शालिनी, माय नेम इज रीता, गीता, कुछ भी ये नाम जरूर देंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से होता, ठीक है, आर यू गोइंग टू एनीवेयर, क्या तुम कहीं जा रहे हो, तो जवाब यस या नो में जरूर मिल जाता। तो दोस्तों दूसरा टॉपिक है WH टाइप्स क्वेश्चन। WH टाइप्स क्वेश्चन में सबसे पहला आता है व्हाट। व्हाट मीन्स क्या होता है, अब क्या ऑलरेडी यहाँ पे मॉडिफाइज कर दे रहे हैं, व्हाट मीन्स क्या, एंड व्हाट मीन्स होता है जो भी, ठीक है, व्हाट मीन्स जो। तो अब ये क्या होता है, व्हाट मीन्स क्या एंड व्हाट मीन्स जो। अब व्हाट में ना ये वस्तु के लिए मॉडिफाइज करेगा। दोस्तों इसे क्लियर कीजिए बहुत अच्छे से, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो की बात करते हैं, जो मतलब वस्तु के लिए, वस्तु के लिए। तो अब हमारा दूसरा पॉइंट, व्हाट मीन्स क्या, व्हाट मीन्स जो भी होता है वो भी वस्तु के लिए। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं व्हेन। व्हेन मीन्स क्या होता है, कब, एंड व्हेन मीन्स जब भी होता है। यहाँ पे वेयर, वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ, और यहाँ पे जहाँ। हाउ मीन्स कैसे, और इधर आपका जैसे। हु मीन्स कौन, इधर जो, इधर जो व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए। एक बार फिर से हम आपको मॉडिफाइज कर दे रहे हैं, पहले इसे समझिएगा दोस्त। व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब। अब व्हाट मीन्स क्या, तो व्हाट मीन्स जो भी होता है वस्तु के लिए होता है। व्हेन मीन्स कब, व्हेन मीन्स जब। वेयर मीन्स कहाँ, और वेयर मीन्स जहाँ भी होता है। हाउ मीन्स कैसे, हाउ मीन्स जैसे, और हु मीन्स कौन, हु मीन्स जो व्यक्ति के लिए। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि हर एक दूसरे फैक्ट में हमें कुछ अलग देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये अब अगला तरीका, ये 5 यहाँ पे बता रहे हैं, 5 और क्लियर करते हैं। ये अगला होगा व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट। अब यहाँ पे ये चीज़ तो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं विच, कौन सा या किस, कौन सा या किस, कौन सा या किस। इधर हम बात करेंगे जिस, कौन सा या किस, जिस हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, हुज मीन्स किसका या किसकी, किसका किसकी, किसका या किसकी। इधर जिसका जिसकी, जिसका जिसकी। whom मीन्स किसे, और इधर जिसे। टू whom मतलब किसको, और इधर जिसको। अब यहां पे बाय whom किससे, इधर जिससे।
तो दोस्तों हमने ये दूसरा पॉइंट भी बता दिया है कि डब्ल्यू एस टाइप्स, डब्ल्यू एस टाइप्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। आपको बात क्या करना, विच, हुज, हुम, टू हुम एंड बाय हुम। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फैक्ट हुआ। और हमें यहाँ पे अब प्रश्न तो जरूर बन गया, सर इसका प्रयोग कहाँ होता है और इसका प्रयोग कहाँ। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो भी आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जैसे प्रोनाउन इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को अगर हम पढ़ेंगे तब इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन इसका प्रयोग जो होता है वो एडवर्ब के साथ होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जैसे अगर हम बात करेंगे तो इस फैक्ट को पूरी तरह से बताएंगे। तरीका और संजीदा फैक्ट आपको हम इस तरीके से आपको समय समय पर देते रहेंगे, बताते रहेंगे। दोस्तों ये दोनों तरीके हमने आपको बता दिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इसे इस तरीके से आपको मॉडिफाइज करना पड़ेगा। तो जहां तक उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर दोस्त ये टॉपिक आपको बेहतर लगा या वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका अपना साथी मनीष कुमार, आशा करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो से प्रसन्न होंगे, अच्छे होंगे एंड इस चैनल को, हमारे इस चैनल को इंग्लिश स्पोकन अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।